जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रही होंगी, जो हमारी सीरीज चल रही थी एक वर्दी की जंग, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो एक क्लास चल रहे हैं, हम स्पेशल क्लास चल रही हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। तो उसमें जो आज करवाएंगे हम वो ग्राफ तालिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उन्हें करवाएंगे। हमने जब आपको सिलेबस समझाया था उसमें बताया था कि जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये 20 नंबर में आते हैं। सही है। कौन से? पाई ग्राफ, डंडा, आरेख वाले जो आते हैं ये आपके 20 नंबर में आते हैं। क्योंकि जो बच्चे अक्सर सभी कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, और जब पाई ग्राफ में आते हैं तो वहीं पर अटक जाते हैं और इसमें कहते हैं कि इस पर बहुत कन्फ्यूजन हो गया, हमारा गलत हो गया ये वो। तो आज के बाद ये गलत नहीं होना, आप इसे समझेंगे। तो अब हम बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखोगे इसमें कि क्वेश्चन दे रखा हमारा 1 से 4 तक नीचे दिए गए दंड चित्र आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। नंबर करके क्या करना है, ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में क्या है, इधर जो दे रखी है हमें गाड़ियों की संख्या, ये हमारी गाड़ियों की संख्या जो कि 0 से 250 तक है। यहाँ पर देखो ये टाइम टेबल बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। यानी कि ये गाड़ी खड़ी होने के स्टैंड है कि इतने घंटे बाद गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सुबह के 6 बजे कितनी गाड़ी खड़ियाँ हुई, तो 152 गाड़ी खड़ी हुई। इस प्रकार टोटल गाड़ियाँ, ये गाड़ियों की संख्या दे रखी कितनी कितनी किस घंटे समय हुई। तो हम ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। तो इस जो ये हमारा डायग्राम है इसे देखकर और इसके नीचे हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, हम उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। सही है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए किसी दिन में पूर्वाह का मतलब होता है सुबह के नंबर में, सुबह 6 बजे से अपराह यानी कि दोपहर के बाद का समय जो सायकाल होता है 6 बजे तक प्रत्येक घंटे में खड़ी की गई गाड़ियों की औसत संख्या लगभग कितनी है या क्या है। तो औसत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं हम। औसत को आपने सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि कुल संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या बराबर क्या होती है, हमारा औसत। तो औसत के लिए पहले जो टोटल संख्या है हमारी, ये देखो ये संख्या है, तो इन्हें हम पहले ऐड कर देंगे। तो एवरेज बराबर हो जाएगा आपका 152, 35, 14, 138 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 150 प्लस 63 प्लस 68 प्लस 112 प्लस 73 प्लस 100, यह लिख देंगे हम प्लस 196। ये टोटल संख्या है। और इनके बटे में क्या लिखेंगे हम, कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारी कितनी है, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 13 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें 13 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इन संख्याओं को टोटल योग आप जब करोगे तो इसका योग बैठ जाएगा आपका 1110। सही है। 1110 की आप 13 से भाग करोगे, तो अब इसको भाग कर दोगे तो भाग पहुंच जाएगी आपकी 85.38 बार। सही है। तो आपको पूछा है कि लगभग में कितना एवरेज होगा, तो लगभग में आप बताओगे क्या लगभग में। अब देखो यो 85.5 पूरा नहीं हो रहा तो कम है, तो यानी कि 85 इसका क्या है एवरेज। तो आपका आंसर क्या हो गया 85, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है 85 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में आपका दे रखा है 85। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। सही है। तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो हमने डार्क कर दिया है, तो ये आपका ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सही है। किस समय पार्किंग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समय पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है। सही है। तो आपको देख रहे होंगे कि देखो ये तो हमारी गाड़ियों की संख्या है इधर, और ये क्या हमारा ये टाइम है कि किस टाइम कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक परिवर्तन किस समय में हुआ है। तो अब यहाँ से देखोगे, अब ये 6 बजे से 7 बजे तक। सही है। 6 बजे से 7 बजे तक यदि आप देखते हो तो 52 से यदि 35 में आते हो तो कितने का अंतर हुआ है आपका, 117 का। और यदि 7 से 8 जाते हो तो फिर माइनस कम हुए हैं, यानी कि 21 का परिवर्तन हुआ है। यहाँ देख लो
कि 52 और 35 में कितने का अंतर है, 117 का। 35 और 14 में कितने का अंतर है, 21 का। 38 में और 14 में इसका अंतर निकाला जाए हमने तो कितना बैठेगा, 114 का। इसमें देखते हैं तो 115 का अंतर है हमारा। फिर इसमें तो इस प्रकार जब आप जाओगे तो 12 और 1 के बीच, देखो 12 और 1 के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा हमें, जो कि कितना है हमारा, 120 का अंतर दिखाई दे रहा। सही है। देखो इसके बीच देखो ये जो आई है हमारी संख्या 120, तो 120 का अंतर कौन से में दिखाई दे रहा है, वो किस टाइम से है, 12 से 1 बजे तक। तो हमारा 12 से 1 बजे तक ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा है 12 से 1 बजे तक। तो ऑप्शन बी, इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ये भी बी ऑप्शन हो गया। सही है। आशा करता हूँ कि आप आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 3 देखते हैं हम कि कितने घंटे के लिए पार्किंग की गई, खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या दी गई संख्या के औसत से कितने कम है। अभी देखो यहाँ पर हमने औसत निकाला है अपना कि औसत कितना निकल का आया। देखो टोटल एवरेज निकल का आया था हमारा, जो देखो दिनों की संख्या थी इतने इतने दिन में यहाँ खड़ी की गई, तो हमने जोड़ के एवरेज निकाला था 1110 टोटल योग बैठा था संख्या होगा, और तेहरे के थी टोटल संख्या थी, तो एवरेज निकल गया था हमारा 85। तो एवरेज तो हमारा 85 है। अब हमें देखना है कि 85 से कौन कौन सी कम है। सही है। तो 85 से अब हमें पता लगाना है कि उसने कहा है कि 85 से कितने कम है। अब कौन सा हमें देखना है कि कौन कौन से टाइम में हमें कौन से दिन कितनी संख्या कम करनी है। तो अभी देखेंगे यहाँ से हम, हमारा एवरेज कितना आया है, 85। सही है। तो 85 से देखो यहाँ पर 85 से ये भी फालतू है, ये देखो एक तो ये हो गया हमारा 35, 85 से कम है हमारा एवरेज से, एवरेज हमारा 85 है, तो 85 से कम 35, 14, 40, 34, 35, 63, 73। तो टोटल कितनी संख्या हो गई हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो कि एवरेज से कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार 8 आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारा, नीचे देखते हैं हम कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा 8 संख्या ऐसी हैं जो कि औसत एवरेज से कम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पार्किंग का शुल्क 50 रुपये प्रति घंटा है, तो दिए गए दिन में पूर्वा यानी कि सुबह 16 बजे की जगह यहाँ पर ये 16 बजे है, यह है 6 बजे, 6 बजे से अपराह 7 बजे 6 बजे तक प्राप्त कुल कमाई रुपए में कितनी है। सही है। तो इसे ये जो है आपका ये सही है। तो एक पार्किंग का शुल्क जो है वो 5 रुपये प्रति घंटा है, तो दिए गए दिन में, यहाँ आपका क्या था, ये आपका 4 बज रहे थे जो कि रेलवे टाइम के जोन से था। यहाँ पर आपने एक गलती थी यहाँ पर, तो ये 6 बजे से, ये सुबह के 6 बजे से अपराह यानी कि शाम के 6 बजे तक प्राप्त कुल कमाई रुपयों में कितनी है। सही है। अभी आपने यहाँ से देखा कि जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये घंटे में है हमारी, और 1 घंटे के कितने रुपए हैं प्रति घंटा, 50 रुपये। तो टोटल संख्या जोड़ने के बाद आपकी कितनी आई थी, ये टोटल संख्या हमने जोड़ दी थी। तो टोटल संख्या जो आई थी आपकी, ये कितनी आई थी हमारी, 1110, इनका योग 1110 संख्याएं थी हमारी, और प्रति घंटा कितने हैं, 50 रुपये की दर से, 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। तो आप इसकी मल्टीपल कर दोगे तो 00 का 00, 5 की गुणा इससे कर दोगे 111 सा, तो ये आ जाएगा हमारा 555। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया है, 55,500 आपका क्या हो चुका है आंसर। जो अब देखते हैं कि ये आंसर आपका कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारा पहले ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, 55,500। सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि बार आरेख, ये हमारा बार आरेख यानी कि सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय के आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से प्रतिशत कम थी, यानी कि इसका मतलब है कि डॉट डॉट कितने प्रतिशत कम है, जो डॉट डॉट का अर्थ है। तो अब यहाँ देखोगे आप, तो इसमें जो इधर दे रखा है ये हमें, ये आगंतुकों की संख्या है हमारी, और इधर क्या है हमारी, ये जो हमारे कॉलम बने हुए हैं डार्क में, ये डार्क हो रहे हैं, ये हमारे कॉलम बने हुए हैं। तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार,
ये हमारे दिन है। अब उसने कहा है कि शनिवार को आगंतुकों की संख्या कितनी है हमारी 200। सही है, हमारी कितनी दिखा रखी है ये 200। और ये इसमें किसकी पूछी है, गुरुवार की, तो गुरुवार की आपने कितनी दे रखी है 500। सही है। अब उसने पूछा है कि शनिवार को आगंतुकों की संख्या रविवार से गुरुवार से कितने प्रतिशत कम थी। तो अब हम प्रतिशत कम के लिए देखते हैं, तो प्रतिशत कम के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम। तो जो हमारा गुरुवार है, गुरुवार में कितनी थी हमारी 500। गुरुवार में हमारी आगंतुकों की संख्या कितनी है 500। और शनिवार में कितनी है हमारी 200। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन बताया था जब पहले पढ़ा रहे थे, जिसके पीछे से शब्द होता है जुड़ा हुआ, तो किसके पीछे है, गुरुवार की आगंतुकों की संख्या के पीछे से शब्द जुड़ाया, तो से शब्द वाली संख्या जो रखते हैं हम लिखते हैं बटे में। तो अब यहीं से कर देंगे हम। अब देखो इन दोनों के बीच कितने का अंतर हमारा 300 का। तो सही है, तो यहां से निकाल देंगे हम अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट प्रतिशत बराबर अंतर लिखेंगे ऊपर 300 बटा गुरुवार की संख्या कितनी हमारी 500, से शब्द है क्योंकि इसके पीछे जुड़ा हुआ, तो 00 से हमारे 00 कैंसिल हो गया। इस 5 से डिवाइड करा हमने कितनी बार 6 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 60% कम है कि जो शनिवार के आगंतुकों की संख्या है वो गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है 60%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन सही हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसे पहले इसे ध्यान से पढ़ो। ये कह रखा है कि प्रश्न 6 से 10 तक लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2007 के 5 महीनों में कंप्यूटर की मांग और उत्पादन, यानी कि एक मांग है और उत्पादन है, एक कंपनी है कोई, तो कंपनी में क्या है भाई कि उसकी डिमांड हो रही है और प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें, तो प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, सही है, देखो तो क्वेश्चन दे रखा हमारा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मार्च महीने की मांग की तुलना में फरवरी माह में मांग लगभग कितने प्रतिशत है। सही है। तो आप इसे जो आपका डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अब यहाँ देखो ये हमारा, सही है। अब देखो ये क्या है हमारी, ये कंप्यूटरों की संख्या है इधर हमारी, ये क्या है हमारी कंप्यूटरों की संख्या, और नीचे जो हमारे दिए गए हैं महीने। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, ये जो हमारे थोड़ा देखो ये डार्क कर रखे हैं हमने, तो जो डार्क कॉलम है ये किसे प्रदर्शित है, डिमांड है, यानी कि ये मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो आपके दिख रहे हैं बिल्कुल वाइट यानी कि क्लीन कॉलम दिख रहे हैं आपके, तो ये जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट है आपका यानी कि उत्पादन है। तो अब उसने क्या पूछा है, उसने कंप्यूटर की संख्या वर्ष कितने पूछी है। अब उसने पूछी, देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर में मार्च महीने में क्या है आपका, मार्च महीने में डिमांड है, यानी कि मांग की तुलना में फरवरी माह की मांग लगभग कितने प्रतिशत है, तो फरवरी की और मार्च की, तो फरवरी की डिमांड देखेंगे हम। तो अब देखो यहाँ पर जो फरवरी माह में है तो वो कितनी है हमारी 100। तो ये डिमांड आपको कौन सी है, इस कॉलम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये तो हो गई आपकी 100 फरवरी में। और मार्च में कितनी है आपकी 2100। सही है। तो इसमें कितनी है आपकी, देखो ये यहाँ से देखोगे तो ये 2000 है, इसके बीच में है, तो ये यहाँ से कर दोगे सही है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें यहाँ से देखेंगे, तो देखो फरवरी माह में फरवरी की कितनी है हमारी 100, तो 100 वाली ऊपर रख दी हमने, और बटे में कितना हमारा 2000 सॉरी, सही है। क्योंकि देखो मार्च महीने में कितनी है हमारी 2000, ये यहाँ पर है, देखो हमारे थोड़ा तेज हो गया यहाँ पर, ये 2000 है, सही है। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे 1 कट गया, ये कितना आ गया हमारा 5%। सही है। तो आपका कितने प्रतिशत आंसर हुआ, 5% आंसर हुआ, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है देखें,
तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर है। सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटरों का, जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटरों का अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितने गुना है? तो हम देखते हैं। सही है, देखो अब चित्र में देखना हमें। अब यहां से पहुंचे हम, देखो एक कंप्यूटर की संख्या देखी। अब उसने पूछा है जनवरी में और किसका पूछा है, अप्रैल का। यानी कि देखो क्वेश्चन देखते हैं हम शुरू से। उसने एक बार क्या कहा है कि कंप्यूटर में अप्रैल महीने का। सही है, किसका पूछा है, एक तो अप्रैल महीने का क्या है, वो भी प्रोडक्ट, अप्रैल महीने का प्रोडक्ट है। और दूसरा है हमारा जनवरी महीने का भी प्रोडक्ट उत्पादन का लगभग कितने गुना है, कितने गुना है। तो अप्रैल में देखते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ से हमने, ये क्या है हमारा, अप्रैल माह है। अप्रैल माह का प्रोडक्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो जिसके जो बिल्कुल क्लीन कॉलम है हमारा, यानी कि सबसे बड़ा वाला कॉलम, इसमें क्योंकि डार्क नहीं है तो ये उत्पादन को प्रदर्शित कर रहा। तो अप्रैल का जो प्रोडक्ट है वो कितना है हमारा, यहां से देखेंगे हम। सही है, 2200। तो हमारा जो अप्रैल का हो गया, अप्रैल माह का जो प्रोडक्ट वो कितना है हमारा, 2200। और जनवरी माह का जो प्रोडक्ट है, देखो जनवरी माह का है, ये रहा हमारा 1000। तो जनवरी माह का प्रोडक्ट है हमारा 1000। अब आपको पूछा है कि जो अप्रैल माह का जो प्रोडक्ट है वो जनवरी के प्रोडक्ट से कितने गुना है। तो अब आप देखोगे गुना के लिए क्या कर दोगे आप, 2200 को 1000 से भाग कर दोगे आप। तो 1000 से भाग करने का मतलब है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से इसे भाग करोगे तो 2.2 गुना। जो अप्रैल माह का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका वो कितने गुना होगा, 2.2 गुना होगा। क्लियर है आपको? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कि कुल पांचों महीनों की कंप्यूटर की औसत मांग और औसत उत्पादन में कितना अंतर है। सही है, तो अब इसके लिए अब टोटल उत्पादन देखनी है 5 माह की और टोटल उत्पादन देखने हमें। अब देखो यहाँ से, ये क्या है आपका 5 महीने हैं। इन 5 महीने में क्या करना है, पहले तो आपको जितने टोटल हमारी ये जो मांग है, मांगों को 5 से करो और उसका औसत देखो टोटल। और फिर उसके बीच में क्या करना है आपको, जो आपका प्रोडक्ट है इसको जोड़कर और इसका अंतर निकालना हमें। तो चलो देखते हैं। अब तो पहले क्या करना है हमें, मांग, यानी कि जो मांग वाले सिस्टम है, पहले मांग देख लो कि मांग की संख्या कितनी बैठ रही है हमारी। मांग जोड़ो तो इसमें देख के मांग ये कितनी बैठ रही है हमारी, 2500। फरवरी माह में कितनी है, 100। और मार्च माह में कितनी है, 2100। और अप्रैल में कितनी है हमारी, 700। अप्रैल माह में हमारी 700। और मई माह में कितनी है हमारी, 2800। क्लियर है आपको? तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 2500, 2600। देखो ये जो है, ये देखो यहाँ से यो लगभग 2000 के समथिंग है। ये हमारे 2000 है, सॉरी। ये जो हमारी लाइन है ये डिफाइन कर रही है पूरी कितने को, हमारी 2000 को। सही है, तो 2000 में देखो आप जोड़ो इसे तो 2500, 2600, 2600 में 2000 जोड़े 4600, 4600 में 6 जोड़े हमने 5300 और 5300 में हमने 2800 जोड़े तो आपका 7300, 7300 में 8 जोड़े 8100। सही है। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाली लाइन देखते हैं हम। प्रोडक्ट में देखो जनवरी माह में कितनी है हमारी, यानी कि ये उत्पादन है हमारे। उत्पादन में देखते हैं अब कितना है। देखो जनवरी माह में कितनी है हमारी, 1000 प्लस उसमें देखो
फरवरी में देखो, फरवरी माह में कितनी है हमारी 1300। और मार्च माह में कितनी है हमारी 600। देखो देखो कितनी है ये हमारी 500 है, 600 500। तो ये बैठ रही है हमारी 500। क्लियर है आपको। और जो अप्रैल माह में है, अप्रैल माह में कितनी दे रखी है हमें 2200 प्लस। और जो मई महीने में है, वो मई महीने में कितनी दे रखी है हमें 1800। तो इस प्रकार सबको जोड़ दोगे, सही है, सही है। तो अब आप इसे जोड़ोगे 1000, 1300, 500, 2200 और 1800 को जब आप जोड़ोगे तो इन्हें सबको ऐड करने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 6800। अब इनका क्या करना है, देखो अलग अलग इनका एवरेज निकाल देते हैं हम। एवरेज इसके निकालोगे तो टोटल संख्या कितनी है हमारी, ये भी 5 महीने का एवरेज है हमारा, और ये भी कितने का है 5 माह का हमारा एवरेज है। क्लियर है आपको। तो अब देखो इससे भाग करो 5 से 8100 को, तो आपका कितनी बार जाएगा, देखो 5 का ना 5, यहाँ से 3 बचा आपका, ये हो गया 31। तो 6 आपका फिर 6 बार गया, 5 छंग 30, यहाँ से बचा 1 2 बार, यानी कि 1620 ये आ गया। अब यहाँ से देखो इसे 6800 को आप 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 5 का ना 5, यहाँ से 1 बचा, ये हो गया आपका 18, 5 दिया 15 हो गया आपका, यहाँ से बचा 3, तो फिर हो गया आपका 30। तो 5 छंग 30 और 0 आपका ऐसे ही आ गया। अब देखो यहाँ से जो हमारा औसत निकल का आया वो कितना आया 1620, और इधर से आया हमारा 1360। तो अब आपसे बताना है कि अंतर, तो अभीष्ट अंतर लिख देंगे आप। तो आपका जो अभीष्ट अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका 1620 में से कितना घटा दोगे आप 1360 घटा दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 240। सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा 240, जो कि कौन सा ऑप्शन में सही है आपको, वो 360 सही है। तो दोस्तों आपको यदि नीचे नहीं दिख रहा तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ कि अब आपको पता चल गया, यहाँ पर जो एवरेज निकल गया वो यहाँ पर 1360 है, और ऊपर वाले का जो इनका मांग का उत्पाद वो निकल गया आपका एवरेज, वो कितना निकल गया 1620। तो अब आपको अभिष्ट अंतर ज्ञात करना है। तो अभिष्ट अंतर कैसे ज्ञात करेंगे आप, अब अभिष्ट अंतर क्या करोगे आप कि जो ज्यादा संख्या होती है, यानी कि प्लस वाली संख्या में से कम, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाकर आप अंतर निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 1620। 1620 में से आप कितना घटाओगे 1360 यदि घटाते हो, सही है। तो अब यहाँ से आप घटाओगे तो आपका कितना है, देखो 0 में से गया 0 बचा आपका, सही है। यहाँ पर 2 बचा आपका, तो 2 में से 6 घटा दोगे तो आप घटा नहीं सकते, तो इधर हासिल हमने हो गया 12। 12 में से हमने 6 घटाया तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में 3 गया तो आपका कितना बचा, तो 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 260, जो कि आपके कौन सा ऑप्शन में है आपका 260, देखते हैं डी ऑप्शन में आपका दिख रहा है 260 आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन होया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि उत्पादन की तुलना में, देखो यहाँ पर देखो इसे गौर से पढ़ो बच्चों, इसमें क्या रखा है कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाले महीनों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। पहला आपको पढ़ना क्या है कि यहाँ पर देखो कि उत्पादन, यानी कि उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तुलना में जो डिमांड होती है उसका अंतर देखना है कि अधिक। इसका मतलब कहने का यह है कि जो उत्पादन है, उत्पादन वाला कॉलम नीचे होगा और जो डिमांड वाला उत्पादन होगा वो अधिक होगा, सही है। और इसमें आगे क्या रखा है कि जो उत्पादन है वो अधिक होगा और डिमांड वाला संख्या कितनी होगी, कम होगी। तो अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम कि किससे क्या कितना अधिक है, सही है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा मांग है, और ये क्या हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन है। तो देखो इसमें भी उत्पादन इससे अधिक है। क्लियर है आपको कि देखो एक तो जनवरी महीने में मांग जो है वो उत्पादन से अधिक है, एक तो ये क्लियर हो गया आपका। दूसरे में देखो मार्च महीने में गए तो मार्च महीने में मांग जो है उत्पादन से अधिक है,
तो जनवरी और मार्च 2 महीने हो गए, और फिर किसमें आ गया, मई में। तो ये कितना अनुपात है भैया, 3 महीने तो ऐसे हैं कि जिसमें क्या है, मांग अधिक है उत्पादन से, तो आपका 3 महीने बन गया आपके, तो 3 महीने लिख दिए। अब अनुपात, अब आपसे क्या पूछा है कि उत्पादन जो है किस महीने में उनसे अधिक है, तो अब देखो जो उत्पादन है वो मांग से इस महीने, देखो फरवरी में, एक तो आपका हो गया फरवरी माह में। फरवरी माह में देखो जो मांग है, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो कलर है आपका, इस कलर से आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये प्रदर्शित करता है आपका कि जो प्रोडक्ट है वो मांग से अधिक है। अब देखो मांग कम है, प्रोडक्ट अधिक है, तो एक फरवरी माह में है और एक अप्रैल माह में है, सही है। तो ये कितने महीने हैं जिनमें कि उत्पादन अधिक है, तो 2 महीने। तो आपका अनुपात क्या बना, 3:2 के अनुपात में ये है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है आपका करेक्ट आंसर हो चुका है, सही है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी वीडियो को लाइक कर दे करें और अपने दोस्तों में शेयर करो, सही है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वह महीना कौन सा था, वह महीना कौन सा था जिसमें उत्पादन की मात्रा में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही, सही है। तो आप देखो ऐसा आपको बताना है, पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे आप कि इसका वो ऐसा कौन सा महीना था जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही। तो इसका एक बार चित्र देख लो और उसके बाद में करोगे, देखना आप, सही है, सही है। तो अब देखो यहाँ पहुंचे आप। अब ये आपको क्या देखना है कि जो उत्पादन है उससे जो मांग रही है वो सबसे कम रही है आपकी। तो ऐसा कौन सा महीना, देखो फरवरी माह में, देखो फरवरी माह में देखो कितनी मांग रही है, टोटल कुल सबसे न्यूनतम मांग इसी महीने में रही है, क्योंकि इसकी मांग की संख्या कितनी रही है, 100, सही है। तो इसमें देखो 100 मांग की संख्या रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी फरवरी माह, ओनली 100। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखते हैं फरवरी माह वाला। तो फरवरी माह में जो मांग रही है वो उत्पादन की तुलना में सबसे कम रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न संख्या हमारी 11 से 15 तक। या आपको देखो मैं आपसे क्यों दिए, आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं ऐसे कि 1 से 15 1 से 15। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां भी आपको जो पाई ग्राफ दंड आरेख वाले होते हैं, तो इसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन मिलते हैं पाई ग्राफ से। इसमें एक पाई ग्राफ आता है वो 5-5 नंबर का होता है। इस प्रकार तुम्हें 4 ग्राफ देखने को मिलेंगे जो कि आपके 20 मार्क्स में होने वाले हैं, सही है। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। इसमें क्या रखा है, इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों में 5 अगले विद्यालयों में परीक्षा में बैठे गए और पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये तो आपको पढ़ने का ये निर्देश दिए हुए थे, सही है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से चालू होता है 11 से कि वर्ष 2014 में और 2005 में सभी विद्यालयों के परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या के बीच जो क्रम से अनुपात क्या है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। 2004 और 2005 के सभी विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे विद्यार्थी, इसको डिनोट करना है कि इनका अनुपात बताना है। देखते हैं अब हम क्वेश्चन, सही है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर इसे आप क्या कर रहे हैं, इसे कॉपी भी बना सकते हो क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारा विद्यालय है, ये वर्ष दे रखे हैं हमारे 2004, 5, 6, 7, 8, ये 8 तक हमारे वो दे रखे हैं। ये जो संख्या है देखो 7 व्यक्ति हैं, ABCDEF, है यानी 6 व्यक्ति दे रखे हैं और 6 कितने हैं, इसमें भी 6 माह हैं और 6 व्यक्ति हैं। अब देखो यह है पै और वह, ये जो पै वह है इसका मतलब है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थी, समझ रहे हो ना। जो पै और वह है इसका मतलब है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थी, और पा का मतलब है पास हुए विद्यार्थी। क्लियर है आपको। अब आपसे क्या पूछा है कि वर्ष 2014 में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात, तो 2004 और 2005 में अनुपात बताना हमें। तो अब यहाँ से हम 2004 में और 2005 में ही अनुपात बताएंगे। तो 2004 में बैठे विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 600, 450, 520, 580 और 620, सही है। तो ये किसकी हो गई आपकी 2004 में।
2004 में जो संख्या होगी वो आपकी क्या क्या है बैठे विद्यार्थी, एक तो है 600, 450, 520, 580 और क्या है आपका 620। ये हो गए आपकी। तो इन संख्या को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये देखो 600, 450, 1050, 1050 में 520 जोड़े 1570, 1570 में हमने ये जोड़े तो 2100, 1500, 1000, 2070, 2000, 2150, 2150 में जोड़ा तो ये बैठ गया हमारा 2770। देखो 2004 में जो टोटल विद्यार्थी बैठे परीक्षा में कितने बैठे हमारे 2770 बैठे। और 2005, अब 2005 में हम विद्यार्थी देख लेंगे तो इनकी संख्या कौन कौन सी हमारी 580 प्लस 480 प्लस 550 प्लस 600 और प्लस 650। सही है। अब यहाँ देखो इन्हें जोड़ दो आप, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना भी देखो यहाँ से दे इन्हें जोड़ते हैं तो 500, 400, 900, 980, 980 में 80 जोड़े आपने तो कितना हो गया आपका ये जोड़ा। फिर इसमें देखो यहाँ से 900, 1400, ये 1400, 2000, 2600, 2600, 2700, 2700, 2860। तो आपका क्या आंसर आ गया ये 2860। 2860 है। अब इसमें क्या बताना है आपको 2004 और अनुपात 2005 का अनुपात बताना कि इसमें जो विद्यार्थी बैठे हैं उसका अंतर बताना। तो 2004 में कितने विद्यार्थी बैठे हैं आपके 2770 अनुपात 2860। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, केवल एक जीरो से एक जीरो कट रहा है आपका तो काट दो। तो अब आपका देखो अनुपात कितना आ गया 277 अनुपात 286। ये आपका अनुपात बन चुका है। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में है तो आप देख लोगे तो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में दिख रहा है 287, 286। देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 277 वाला ये लगाएं बी लगाएं या सी लगाएं, तो आपको परेशान नहीं होना। देखो पहले जून सा पूछा, पहले उसका दो, 2004 का पूछा तो 2004 का ही है हमारा पहले रखा हुआ 277। सही है। तो 2004 वाला जोड़ा पहले हमने संख्या तो 2004 वाला पहले, और 5 वाला पहले पूछता तो 5 वाले का हम पहले अनुपात लगा के देते। तो सही है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2006 के दौरान, वर्ष 2006 के दौरान किस विद्यालय से परीक्षा में बैठे विद्यार्थी में पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत सर्वाधिक था। अब सर्वाधिक ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे करेंगे आप। अब आप डायरेक्ट ऐसा तो बता नहीं सकते कि कौन सा विद्यार्थी कौन से वर्ष इतना अधिक पास हुआ या सबसे अधिक किसकी प्रतिशत रही है। तो आपको देखो 2006 में पहुंचा है, हमें कुछ नहीं पहुंचना कौन सा पहुंचा, केवल 2006 की बात करें तो 2006 में पहुंचेंगे हम, यहाँ पर आएंगे 2006 में। सही है। ये हमारा क्या है 2006 है। तो 2006 में अब आप कैसे निकालोगे, देखो जो वर्ष है हमारा 2006 में उसमें बैठे विद्यार्थी कितने बैठे थे 640 विद्यार्थी बैठे और उसमें से 300 पास हुए। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले बार ये कौन सा में ए की बात करी जाए ए में, तो ए में भैया कितने विद्यार्थी बैठे 640 विद्यार्थी बैठे और उनमें से 300 विद्यार्थी हुए पास। तो इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे आप। तो देखो यहाँ से ये जीरो कट गया आपका, इसे 4 से काटा 16 बार, ये कट गया आपका 25 बार, इसे काट दिया हमने 15 बार, ये कट गया 8 बार, इससे कट गया ये आ गया हमारा 375/8। तो इसकी यदि बात करोगे आप तो ये आ जाएगी 46.25 फर्क है। सही है, इतना प्रतिशत क्लियर है आपको। अब देखते हैं हम बी में। अब बी वाला देखो ये हो गया। अब बी में देखो 420 विद्यार्थी बैठे और 280 उसमें से क्या हुए पास हुए। तो इसे भी आप ऐसे निकालोगे तो 420 विद्यार्थी थे टोटल, उसमें पास कितने हुए 280 पास हुए। इसे भी क्या बदलोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसे 14 से काट दो 2 बार, इसे काट दो 3 बार। तो ये कितना हो गया आपका 200/3। तो 200/3 का मतलब है कि 66.66%। क्लियर है आपको। अब देखो बी की बात हो गई। अब देखते हैं हम सी में देखते हैं। तो सी में कितने बैठे व्यक्ति थे
500 व्यक्ति बैठे थे और 400 उसमें क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यानी कि 500 में से 400 व्यक्ति क्या हुए हैं, पास। तो इसे क्या करोगे आप, 100 से गुणा कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इससे चला गया ये 20 बार, तो 20 चौका 80। तो इसका कितना आ गया हमारा 80%। तो जो सी में जो पास हुए हैं विद्यार्थी वो कितने पास हुए हैं, हमारे 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसी प्रकार हम डी का करेंगे, तो डी की निकाल लेंगे आप, जल्दी डी का निकाल कर बताएं। तो टोटल विद्यार्थी बैठे हैं हमारे इसमें 560 और 420 क्या हुए हैं हमारे पास, यानी 560 में से 420 विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीपल करोगे तो 1 जीरो से 0 चला गया, 14 से इसे काट दो 3 बार कट जाएगा, और ये चला गया आप 4 बार, 4 से 100 चला गया आपका 25 बार, तो 25 या 75। तो आपका कितने प्रतिशत बन गई है डी में, 75% विद्यार्थी पास हुए डी में। इसी प्रकार किसका निकालोगे आप, ई का। सही है। अब आप ई का निकालोगे तो ई में कितने, देखो 580 विद्यार्थी बैठे थे और 500 विद्यार्थी क्या हुए उसमें पास हुए। 580 विद्यार्थी थे, इसमें कितने पास हुए हैं हमारे, टोटल 500 विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर दोगे तो इसका हमने घटा दिया, देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया, इसे 2 से काट दो, ये 25 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 29 बार 2 से। तो 25 की इससे भाग गुणा करोगे आप तो आपका हो जाएगा ये 2500 बटा 29, और 2500 बटा 29 की जब आप भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 86.232 करके ऐसे कुछ बन जाएगा आपका। सही है, 86% में। तो आप देखो ए में जो प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं वो 46% पास हुए, और जो बी में हुए वो आपका 66.66% हुए हैं, सी में आपके 80%, डी में आपके 75% और ई में हुए आपके 86%। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि किसमें सर्वाधिक, अब देखो इसमें कि कौन सी परीक्षा में सर्वाधिक विद्यार्थी सर्वाधिक पास हुए प्रतिशत में, वो भी तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ई में हुए 86%। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में हमारा ई ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सही है कि ई में सर्वाधिक प्रतिशत हुई है, और पूछेगी प्रतिशत ही पूछता आपसे तो कितनी प्रतिशत पास हुए हैं, तो आप बता देते कि 86% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहाँ, विद्यालय डी में। अब विद्यालय डी है भैया, विद्यालय डी में क्या हुआ, किसी वर्ष परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत न्यूनतम कितना था। सही है, आपसे डी में पूछना है अब आपका, तो डी में भी आपने बताया भी है वो कितना था। तो यहां से हम देख लेंगे अब कि डी में कौन से उसमें न्यूनतम कम रहा है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो डी, देखो यहाँ पर ये हमारा डी है, क्लियर है आपको, ये डी चल रहा है। तो 2004 की बात करते हैं, अब हम किसमें करेंगे, हम 2004 में 2004 की बात करते हैं। डी में देखो भैया 580 व्यक्ति थे और कितने पास हुए, इसमें 460 विद्यार्थी पास हुए। कितने थे, 580 में से कितने पास हुए हमारे, 460 विद्यार्थी पास हुए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से इसमें गुणा करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 2 से काटने पर ये हो जाएगा आपका 29। तो आपका हो गया ये 2300 बटे 29। सही है। अब आप इसे भाग करोगे तो आपका कितनी बार चले जाएगा, ये चले जाएगा आपका 76 बार, यानी कि 76%। सही है। ये पॉइंटों आ गया, तो पॉइंटों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट वैल्यू पॉइंटों से पहले लगभग में बताना है, रहता है इनका मान। तो यदि करेक्ट वैल्यू पूछता तो करेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो आपका कितना आ गया, ये 76% आ चुका है। अब 2005 की बात हो जाए डी में, तो 2005 ये रहा और आपका डी ये रहा। तो 600 में से 480 व्यक्ति क्या हुए, पास हुए। 600 में से 480 व्यक्ति पास हुए। प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तो आपका 00 से 00 कट चुका है। यहाँ पर 6 से 48 को भाग दोगे तो 8 बार, यानी कि 80%। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, 80%। क्लियर है आपका। इसी प्रकार आप 2006 में निकाल दोगे तो 2006 देखो ये रहा आपका, और 2006 कितना है, 560 विद्यार्थी थे, उसमें 420 पास हुए।
तो 560 में से यदि 420 व्यक्ति आपके पास होते हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करोगे। तो 10 से 10 कट गया आपका, 14 से कट गया 42 3 बार, और 56 कट गया 4 बार, तो इससे ये कट गया 25 बार, 25 या 75। तो इसमें कितने विद्यार्थी पास हुए भैया? 75% व्यक्ति पास हुए। अब आता है हमारा 2007 में। इसी प्रकार 2007 का निकाल लेंगे। 2007 में टोटल व्यक्ति कितने थे हमारे? 620 विद्यार्थी थे हमारे। पास हुए कितने भैया? उसमें 450 विद्यार्थी पास हुए। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप करोगे 100 से गुणा। तो 10 से 10 ये वाला कट चुका है हमारा। 620 व्यक्ति थे। अब देखो ये इसमें, अब देखो क्या 45 और 62 किसे कट जाएगा? तो नहीं कटने का। तो आपका यहाँ पर लिख दोगे आप, छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ मैं इसको, कि ये था आपका 45 बटे 62। अब ये कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पर लिख दोगे आप 4500 बटे 62। जब इससे आप भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 72 पॉइंट। सही है। तो ये कितना आ गया आपका? 72.32%। तो इतनी परसेंटेज चली गई, इतनी। सही है। 2008 की बात करते हैं हम। किसके बात करते हैं? वो ये कितने की थी हमारी? 6 की। 4 5 6 7 में निकालते हैं हम। तो अब देखो हमारे 4 निकल गए ऑप्शन। तो आप पूछा कि कौन से वर्ष में सबसे अधिक न्यूनतम आयु रही है वो आपकी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2007। तो आपका 2007 कौन सा ऑप्शन में होया? सही है। तो आपका कौन सा 2007 में देखो सबसे न्यूनतम, देखो 76 80 75 72। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 2007 में सबसे न्यूनतम प्रतिशत रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कितना रहा है हमारा? 72% रहा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वर्ष 2007 में सभी विद्यालयों से मिलकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थी में पास हुए विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है? अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित है। सही है। अब यहाँ से देखते हैं। अभी आपसे मैंने बताया भी था, जो पहले आपने यदि गौर दी होगी तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया है। तो उसमें कितनी प्रतिशत रही है आपको यदि ध्यान नहीं है तो दोबारा से देख लें। तो लगभग आपका मैंने निकलवाया था कि 74% के आसपास रही है। सही है। तो अब देखो वर्ष 2007 में सभी विद्यालयों से मिलकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थी में से पास हुए विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है? अगले पूर्णांक 2007 में देखना है आपको, इतने विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी मिलाने हैं और कुल विद्यार्थियों का इतने प्रतिशत करना है। सही है। तो अब देखें, अब इसका ग्राफ के माध्यम से देखते हैं हम। 2007 में यहाँ से देखो, ये आपके परीक्षा में बैठे विद्यार्थी हैं, ये वाले। सही है। कितना है? 650 460 560 620 660। सही है। ये क्या हो गया आपके, जो हमने ये वेलोसिटी किए हैं, ये वाले रेड्स है, तो ये आपके क्या है? परीक्षा में बैठे विद्यार्थी। और यहाँ पर देखते हैं ये पास हुए विद्यार्थी हैं हमारे, तो इन्हें हम अलग कलर से दिखा देते हैं। सही है। 400 320 450 450 550। सही है। तो अब क्या करना है? देखो यह है तो हमारे विद्यार्थी, ये हमारे विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी कितनी है हमारी भैया? 450 प्लस 460 प्लस 560। 560 के बाद क्या है हमारा? 620 प्लस 660। तो आपको यहाँ से इन्हें संख्या को टोटल जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद हमारे कितनी बन जाएगी? देखो यहाँ पर 600 400 1000 50 60 1110 1110 500 1610 1670 1670 2270 2290 और 600 2890 2950। तो हमारी टोटल वैल्यू जोड़ने के बाद जो बन गया हमारा, ये आ गया हमारा 2950। क्लियर है आपको? अब इसी प्रकार जो पास विद्यार्थी हैं, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, जैसे इन्होंने लिख रखा है पास विद्यार्थी भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पास विद्यार्थी जोड़ देंगे आप, कितना कितना है आपका? 400 320 450 प्लस 450 प्लस 550। अब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो यहाँ पर देखो
400 और 300 700, 700 400 1100 और 20 और 50 70, यानी कि 1170। 1170 में हमने 450 जोड़े तो 400 जोड़ो 570, 1570, 1570 में 50 जोड़ो 1600, 1620, 1620 में यदि हमने 500 जोड़े तो 2120, 2120, 2170। सही है, तो यह आ गया हमारा 2170। क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, देखो ऑप्शन में कहा है कि इनका प्रतिशत जो बताना है, हमें प्रतिशत बताना है कि विद्यार्थी कितने पास हुए। तो देखो जो टोटल वैल्यू है विद्यार्थी की वो नीचे रख देंगे हम 2950 नीचे रख देंगे, और ये विद्यार्थी पास हुए विद्यार्थी आए इतने निकल कर हमारे ये 2170। आप प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा, और इधर लिख दोगे आप अभीष्ट प्रतिशत। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 2170 बटा 2950 गुणा 100। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया आपका, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 74% में। सही है, तो आपका लगभग में ये आंसर पूछा है 74% आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन में देखते हैं 74% कौन सा में आपका ए ऑप्शन में 74% है। सही है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए सभी वर्षों के लिए विद्यालय बी और विद्यालय सी में पास हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच अनुपात क्या है। सही है, अब इनके बीच अनुपात पूछना है। देखो वर्ष देखो पहले तो कौन कौन से विद्यालय पूछे हैं, कि एक तो विद्यालय बी है और दूसरा विद्यालय है आपका सी। तो विद्यालय बी और विद्यालय सी में आप देखोगे तो अब यहाँ पर देखो विद्यालय बी के पहले आप विद्यालय बी के व्यक्ति निकालोगे, और वो भी कौन से, पास हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या। अब आप पास हुए विद्यार्थियों की टोटल संख्या आप कैसे निकालोगे, तो अभी आपसे हमने बताया था तो पहले क्या करना, इन संख्या को देखो, ये बी की है, इतने विद्यार्थी बैठे थे और पास कितने हुए, देखो 450 विद्यार्थी थे और उसमें 250 विद्यार्थी पास हुए, तो इसकी औसत संख्या कितनी होगी आपकी। सही है, उससे निकालो, और इसी प्रकार आपका सी से निकालोगे आप। सही है, तो अब निकालो, किस प्रकार निकालोगे आपको मैंने निकालना बताया है। चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो पहले। सही है, तो आपका ये क्वेश्चन आपके ये होमवर्क से करना है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम। सही है, एक बार इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन बता देता हूं मैं आपसे कि ऑप्शन है 70 51, 70 53, 53 70 और 51 70। तो आपका ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन डी आएगा, और इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। सही है, मैंने आंसर भी आपको बता दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है हमें। सही है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, अब क्या है हमारे, देखो 16वां क्वेश्चन है हमारा कि देखो यहाँ पर निर्देश से पढ़ते हैं हम कि प्रश्न 16 से 20 तक आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा पाई ग्राफ से, इसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं एक ग्राफ से। तो जो 16 से 20 तक की आपकी जो सीरीज चलेगी है, अब क्वेश्चन इसी जो हमारा ग्राफ है इसी के माध्यम से करने होंगे हमें। तो निम्नलिखित सारणी का अध्ययन पूर्वक अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो आपका वो जो क्वेश्चन है आपका 16वां, यह संस्थान ए कोमा बी और सी वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की कुल संख्या का वर्ष 2005 में संस्थान ई एफ और जी के विद्यार्थियों की कुल संख्या का क्रम से अनुपात क्या है। अब देखो 2003 में हमें देखने हैं ए बी और सी, ये तीन व्यक्ति देखने हैं, और 2005 में देखने हैं हमें ई एफ और जी, इनकी संख्या का अनुपात देखना है हमें। तो देखो हमारा जो अनुपात देखो यहाँ पर ये हमारे वर्ष दिए हुए हैं, ये हमारे व्यक्ति हैं, कोई संस्थान है ए बी सी डी ई एफ जी करके, ये ए से जी तक है, और ये 2002 से लेकर ये 8 तक ये इधर हमारे विद्यार्थी हैं। तो अब देखो 2003 में हमें किस किस का बताना है, ए बी और सी। तो ए बी सी का यहाँ से निकाल देंगे हम, ए बी प्लस सी, तो तीनों का जोड़ देंगे हम, तो कितना है हमारा 700, 600 और 720। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2020, चलो को ऐड करने पर 2020 बन गया। अब ये कितने की बात थी हमारी, 2003 की बात कर ली हमने। 2005 में देखते हैं हम, 5 में किसका दे रखा है, ई प्लस एफ प्लस जी का दे बताना है हमें। तो इसमें कितने देखो 2005 ये रहा हमारा, और ई एफ जी ये रहे हमारे, तो ये कितना है हमारा 750 प्लस
560 प्लस 750, तो ये आपकी संख्या आ चुकी है। अब इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ देखोगे आप 7 दूनी 14 और 5 19, 19 और 5 20, यानी कि ये आपका आ गया है 2060। ये आपका 2060 आ चुका है। और ये कितना है, तो आप यहाँ से अनुपात निकाल दोगे आप 2003 का अनुपात 2005 में। सही है, ये आपके संस्थान है, इसमें में शब्द निकाल लोगे तो 2003 में अनुपात कितना रहा है आपका 2020। ये हमारी संख्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2003 और 2005 का, ये तो वर्ष है हमारे, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ष 2003 अनुपात 2005 में। इसकी संख्या कितनी है हमारी अनुपात में, 2003 में रही है हमारी 2020 और इसमें रही है 2060। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दोगे आप। अब 2 से इसे काटोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा 101 अनुपात 101 3। सही है, 101 अनुपात 103। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो चुका है, देखो ऑप्शन देखते हैं कोई सा ऑप्शन में मिलता है क्या आपको। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो चुका है। सही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2002 में सभी संस्थानों में पास हुए विद्यार्थी के समग्र प्रतिशत, यानी समस्त का मतलब है कि समस्त प्रतिशत 70% है, तो सभी संस्थानों में वर्ष 2002 में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। अब टोटल आपको ये बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए। अब देखो 2002 में हम देखते हैं पाई ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि हमारा ग्राफ कौन सा है आपका। चलो ये हमारा 2002 है और 2002 में हमें बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं, उनमें 70 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब हमें ये नहीं देखना कि कौन से विद्यार्थी, 2002 के टोटल विद्यार्थी हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ने हैं। देखो कितना बैठता हमारा, सही है, तो हम जोड़ेंगे कौन सा देखो कि 750 है हमारा, 640, 680, 780, 740, 620, 550, ये हमारी किसके हैं। ये वर्ष की बात कर ले तो वर्ष है हमारा 2002। 2002 की बात करें तो इसमें जो ABCD हैं, ABCDEF और G, ये संस्थान है हमारे। तो इसमें देखो पहले का कितना है हमारा 750, दूसरा है 640, 680, 780, 740, 620, ये प्लस करके लिख दूं मैं यहाँ पर, और है 650। तो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो आपका कितना ऐड होकर कितना आ गया आपका, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर पहले यहाँ से जोड़ देखो तो 5 7 6 13, 13 और 6 19, 1990, 1990 का और 80 जोड़े 2070, 2070 में जो 2770, 2770 में 80 जोड़े हमने 2850, 2850 में 700 जोड़े 3550, 3550 में 40 जोड़े 3590, 3590 में हमने 600 जोड़े तो 4190, 4190 में 20 जोड़े 4210, 4210 में हमने 600 जोड़ा तो 4810, 4810 में 50 जोड़ा तो 4860। तो टोटल हमें ऐड करके कितना आ गया हमारा 4860। 4860 में आप देखो परीक्षा में उसमें क्या क्या रहा है हमारा क्वेश्चन में। सही है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या होना कि वर्ष 2000 में सभी संस्थानों में पास हुए विद्यार्थी का समस्त प्रतिशत 70% है। टोटल विद्यार्थी इतने हैं भैया, इसमें से 70% क्या हुए भैया, वो विद्यार्थी पास हुए। तो हम यदि 70% निकाल दें इसमें से, टोटल विद्यार्थी इतने थे, 70% कितने हमें ये नहीं पता, तो हम टोटल संख्या निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 चले गए तो इसका आंसर कितना आ गया भैया, यहाँ से हम 7 दूनी 14 32 यानी कि 3403। देखो कोई से में हमारा आंसर है क्या, ये 3402, फिर 6 7 42 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो चुका है, देखो ऑप्शन ए। थोड़ा गड़बड़ हो गई कि ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं, सीरीज बिगड़ चुकी है कोई नहीं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए हमने नीचे रख दिया। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये ऑप्शन नीचे कैसा आ गया। सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। आंसर क्या है आपका 3402। सही है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संस्थान बी से।
संस्थान बी से दिए गए सभी वर्षों के लिए कुल 60% विद्यार्थी पास हुए, तो पास हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या लगभग क्या है। अब आपको बताना है भैया क्या है, वो बी में देखना है। तो बी वाली सीरीज कौन सी है हमारी, टोटल बी वाली देखेंगे हम। चलो तो बी वाली संख्या देखो, बी की जो अब देखना है आपको। अब बी आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि देखो ये ए वाले कॉलम है, वो बी का कॉलम है, ये सी का कॉलम है, ये डी का, ई का, एफ का, इस प्रकार सबके कॉलम बटे हुए हैं। तो हमें किसका करना है, केवल बी का पूछा तो हम बी के कॉलम में जवाब देंगे। तो बी में कौन कौन सा हमारा 640, 600, 620, 60, 660, 760, 640, 740 और 700। तो हम इन्हें सबको ऐड कर देंगे अब। सही है। तो बी में अब बी का हम यहाँ से जोड़ते हैं, तो क्या क्या जोड़ेंगे हम, 640 प्लस 600 प्लस 620 प्लस 660 प्लस 760 प्लस 740 और प्लस 700। अब इन्हें क्या करना, हमें ऐड करना है। सबको ऐड करो, तो ऐड करने के बाद टोटल देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ो फिर से। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 18 और 7, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 7 45। तो 4500 हमारा ये हो गया पूरा पूरा। सही है। जोड़ने की आसान विधि है आपको कि किस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो 4500 आपका ये हो गया। बचे कुचे हैं तो बचे कुचे इसके पीछे जोड़ दो। 40 और 40 80 और 20 100, 100 ये हो गया आपका। और 60 ये यहाँ से देखो बचा हुआ, और 60 ये, तो 220, 220 तो यहाँ से हो गया ये 4720, 4720 ये हो चुका है। अब देखो इसमें क्या क्या है क्वेश्चन में। सही है। तो 60% विद्यार्थी पास हुए, तो पास हुए विद्यार्थी की औसत लगभग क्या है, औसत एवरेज बताना है इसका। तो क्या है, तो भैया औसत एवरेज का मतलब है देखो 60%। 60% का मतलब ये हो गया हमारा कि हमने इससे पहले तो ये 2 0 से 2 0 काट दी। 6 दूनी 12 का 2, आपका हासिल 1 बचा। 6 7 42 और 1 43 का 3, 6 चौक 24, 24 और 4 28। तो 2832 क्या आ गया आपका, ये संख्या निकल गई। इतने विद्यार्थी तो पास हुए उसमें। अब ऐसा पूछा है कि औसत एवरेज क्या होगा। तो औसत एवरेज के लिए कितनी संख्या थी भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या थी। तो भैया 7 से क्या कर दोगे आप, इसे भाग, क्योंकि औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो औसत एवरेज, एवरेज प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर कुछ नहीं है तो भैया डबल 2 संख्याओं भाग करोगे तो यहाँ पर एक 0 लगा लोगे। तो 7 चौक 28। तो ये लगभग में, लगभग सही है। तो यहाँ पर लगभग में ये आंसर आ जाएगा। तो जो है ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये, तो 405। ये देखो किसके पास में, देखो 404.5 है। तो ये देखो 400.4 तो आपका है नहीं, तो ये किसके लगभग में है, ये 405 के लगभग में आपका आंसर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, क्योंकि उसने लगभग में पूछा और हमने भी लगभग में निकाल के बता दिया आपको। तो लगभग में ये 405 के करीब में है। सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2004 में संस्थान एफ, याद है आपको, वर्ष भी बता रहा है, ये देखना है आपको कौन से वर्ष में किस संस्थान की बात की है, हमको नज़र में उसी को नज़र में रखते हुए आपका आंसर देना है। तो उसने पूछा है वर्ष 2004 में संस्थान एफ के विद्यार्थियों की कुल संख्या सभी 7 वर्षों में मिलकर उस संस्थान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है। अब देखो यहाँ से देखो कौन सी बात करी, 2004 की बात करी तो हम किस में जाएंगे, 2004 में ही पहुंचेंगे, हम किसी वर्ष में नहीं जाना। 2004 में जो एफ का मान है, पहले तो एफ का मान विद्यार्थियों में पास हुए विद्यार्थी, तो एफ में कितने हैं भैया 2004 में, ये हमारे 640। तो 640 ये हमारे एफ के। अब उसने बाद में पूछा है कि सभी 7 वर्षों में मिलकर संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब इसके जितने 7 हैं, ये देखो यहाँ से
2004 में 800, 620, 730, 820, 760, 560, 550 ये हैं। तो अभी इन्हें क्या करना, हमें ये वाली देखो, ये वाली टर्म्स 2004 वाली, तो इनको हमको सबको जोड़ देना है। तो क्या है हमारा, देखो 800 प्लस 620 प्लस 730 प्लस 820 प्लस 760 प्लस 640 प्लस 730। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करनी है संख्याएं। तो मैंने आपसे बताया कि ये संख्या कैसे जोड़ते हैं हम। तो यहाँ देखो 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 और 9 36, 36 में 6 जोड़ा 42, 42 में 7 जोड़ा 49, तो 49 तो 4900 यानी कि 4900 तो हमारा पूरा पूरा आ गया प्लस। अब यहाँ देखो ये 60 और 40, 100, 100 और 30, 130, 130 और 20, 150, 150 और 30, 180, 180 और 20, 200। तो 200 और जोड़ देंगे हम इसमें। तो 200 और जोड़ दें तो हमारा टोटल कितनी होगी, हमारी संख्या का योग 5100। टोटल संख्याओं का योग 5100 हो गया हमारा। सही है। अब टोटल एफ की इतनी है संख्या, तो अभीष्ट प्रतिशत बता देंगे हम। तो अभीष्ट प्रतिशत हो जाएगा हमारा 640 बटा 5100 गुणा 100, ये हमारा हो गया। तो इन डबल जीरो से हमने क्या करा, यहाँ पर डबल जीरो कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 51 है और ये हमारा 640। तो 640 के अब देखो हम इससे भाग करते हैं हम, तो कितनी बार चली जाएगी। अब देखो इसे 10 बार करते हैं हम, तो नहीं, तो कितनी बार चलेगा, 6 दाएँ 40 जाए 4, 600, 650, 15, 600, 12 लगभग 12 बार चला जाएगा आपका। देखो इसे देखो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर 50 मानो और ये आपका 600 है, तो 50 दाई आपका 500 होता है और 60 100 यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो 12 पॉइंट कुछ बार चल जाएगा आपको। तो 12.5 बार, 12.554%। और उसने आपसे पूछा कि पॉइंट के 2 अंकों तक बताना है आपको, तो आपको 2 अंकों तक बता दिया। तो अभीष्ट प्रतिशत आपका कितना हो गया, 12.54%। तो आपका कौन सा ऑप्शन है सही है, तो ऑप्शन सी हो चुका है। देखो पॉइंटों में देख रहा है, तो पॉइंटों में आप कुछ सही से कर दोगे, इसमें कहीं आपसे जुड़ने में गड़बड़ हो गई हो। सही है, तो उस पर कौन सा ऑप्शन हो जा चुका है आपका, ये देखना है कि आपका 12 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप वहां से भी देख के लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर 14 14 14 है सब में, लेकिन 12 ऑप्शन में एक ही है। तो आपको क्लियर होगा कि 12% वाला आपका आंसर होने वाला है। सही है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो चुका है, सी ऑप्शन हो चुका है। इसी प्रकार आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है। अब हमारी वीडियो का ये लास्ट सवाल बचा है, तो इसको देखते हैं अब कि वर्ष 2006 में सभी संस्थानों में मिलकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2008 में सभी संस्थान मिलकर विद्यार्थी की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। अब भैया बताना क्या है, देखो दोबारा से देखेंगे आप। वर्ष 2006 में सभी संस्थानों में मिलकर विद्यार्थी, जितने भी 2006 में विद्यार्थी हैं उन्हें जोड़ना है सबको, और वर्ष 2000 संस्थानों में सभी विद्यार्थी मिलकर जो है ना, उनके बीच का अंतर बताना है आपको कि अंतर क्या है। चलो तो अंतर देखते हैं हम इनके बीच। 2006 ये आपके, हम बात कर रहे हैं 2006 की। सही है, ये वर्ष 2006। तो वर्ष 2006 में देखो कौन सा हमारा वर्ष 2006, तो ये कितना है हमारा 740, 760। यहाँ देखेंगे हम 740, 760 प्लस 690 प्लस 790 प्लस 880, 780, 650 प्लस 680। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, यहाँ से हम संख्याओं का योग बाद में करेंगे, पहले वर्ष 2008 का भी लिख देते हैं हम। तो वर्ष 2008 में जो रिहा है इसका रेशियो संख्याओं का योग वो कितना रिहा है, 780, 700, 660
इधर लिख देंगे, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, 840 720 660 प्लस 740, सही है। तो ये 740। अब देखो आपको आसान तरीका क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि बस 2000 में इसका अंतर है, तो आपको अंतर बताना कि अंतर कितने का था टोटल। तो आप जब भी ऐसी कंडीशन आई, देखो 780 इसमें भी है, 780 इस वाले में भी है, कट हो गया आपका, सही है। 700 आपका इसमें है कहीं, इसमें नहीं है, देखो। अब देखो 660 है इसमें कहीं, तो 660 भी नहीं है। 840 कहीं, 840 नहीं है, 720 नहीं है, तो सही है। अब ये कहीं नहीं, देखो इसमें एक 740 और है, 740 इसमें भी है, सही है आपका। तो ये हमने क्या कर दिया, जोन से इसमें हमें कॉमन दिखे वो हमने संख्या काट दी, और जो टोटल संख्या बची हुई है अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है बस। तो अब ये मैंने बताया आपको, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, तो 3200 तो आपका टोटल पूरा पूरा आ चुका है, 3200। अब यहाँ से बचा 60 और 90, 150 और 90 240, 150 240 हो गया आपका, 240 में आपने 50 जोड़ा तो 290 हो गया आपका, 290 हो गया आपका, और 290 में आपने 80 जोड़ा तो आपका कितना हो गया, 370। तो 370 और इसमें ऐड करके लिख देंगे आपका, तो आपका हो गया ये 3570। क्लियर है आपको। इसी प्रकार अब आप इसमें कर दोगे, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, सही है। ये वाली संख्या आपकी कटी गई थी, तो ये 3400 आपका पूरा पूरा आ गया है। और यहाँ से देखो ये बच रहा है आपका 60 और 40 100, 100 60 और 20 80, 180, 180 इसमें और ऐड कर देंगे आप, तो ये हो गया आपका 3580। अब देखो ये 3580 है और वो है 3570, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद ये अंतर बताओगे आप, तो अंतर बराबर कितना हो गया है आपका, देखो अब ये 80 है और ये 70, तो अंतर कितने का हमारा टोटल 10 का, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 10। जो कौन से ऑप्शन में है 10, देखते हैं हम कि 10 कौन से ऑप्शन में, हमारा सी ऑप्शन में हमारा 10 आंसर है। तो दोस्तों ये आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं, और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के माध्यम जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे आप हम उसे सब कंप्लीट करा देंगे। कृपया आप जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स यानी कि जो नोटिफिकेशन होता है उसे ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो हम पर सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। सही आ रहा था इसमें, क्लियर दिख रहा।